गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द रीजनेबल कमेंट्री। पीयूष कुमार हमारे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में डाला हुआ था कि सर नाव और धारा से रिलेटेड जो चैप्टर है उसमें सर हमें दिक्कत है। खैर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर का 10th से कोई लेना देना नहीं है जहां तक मुझे लगता है। तो फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो मैं इस चैप्टर का आपको केवल छोटा सा कंसेप्ट में आपको मैं बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नाव और धारा के, देखिए नाव और धारा के अगर आप कंसेप्ट देखेगा तो एक क्वेश्चन आपका जो बनेगा धारा की दिशा में, नाव जो बनेगा वो धारा की ही दिशा में, मतलब देखिए नाव भी इसी दिशा में जा रहा है और धारा भी इसी दिशा में ही जा रहा है। और दूसरा जो आपका जो कंसेप्ट है, नाव जो जाएगा वो धारा के विरुद्ध जाएगा। देखिए धारा इस तरफ बह रहा है तो नाव इस तरफ जा रहा है। तो ये हो गया, दो ही तरीके का इसमें कंसेप्ट आपको मिलेगा। एक नाव जो चलेगा धारा के बहाव की दिशा में, एक चलेगा नाव धारा के बहाव के उल्टा विपरीत दिशा में ये चलेगा। देखिए ये फॉर्मूला आपने बचपन से काफी बार आपने पढ़ रखा है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब देखिए चाल इस केस में क्या हो जाएगा, अगर नाव धारा की ही दिशा में जा रहा है तो दोनों का जो चाल जो होता है वो जुड़ जाता है। तो ये दोनों का दोनों चाल आपका जुड़ जाएगा, दूरी आपका वही रहेगा, समय आपका वही रहेगा। दूसरा जो केस है, नाव जा रहा है धारा के विरुद्ध, नाव धारा के विरुद्ध ये आपका जा रहा है। तो वैसे केस में जो चाल का फॉर्मूला तो आपका वही रहेगा दूरी बटे समय, लेकिन चाल जो आ जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू दूरी बटा समय। अब y और x क्या है, देखिए y हम कह रहे हैं किसकी, नाव के चाल को, y किलोमीटर प्रति घंटा, और x हम कह रहे हैं धारा की गति को, x किलोमीटर प्रति घंटा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि नाव की ही गति को पहले लिखिएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस डायरेक्शन में अगर नाव धारा की दिशा में जा रहा हो तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर धारा के विरुद्ध जा रहा है तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी दोनों कंसेप्ट पे आपका जो क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे आप सॉल्व करिएगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्व करके मैं बता दूंगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पीयूष की तरह आप भी अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उसके जवाब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है 25 का 1 से। देखिए 25 का जो 1 है एग्जाम का आया हुआ एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। cos 20 बटे साइन 70 प्लस cos थीटा बटे साइन 90 माइनस थीटा है। देखिए हमने क्या किया है, पहली बात को तो इस क्वेश्चन को बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि जो कोण जो है वो आप सेम रखिए, या तो दोनों को 20 कर दीजिए या तो दोनों को 70 कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है। हमने क्या किया, दोनों को 20 डिग्री में चेंज कर दिया। तो इसको हमने 20 ही रहने दिया है, इसको हम चेंज कर रहे हैं 20 में। तो हमने इस साइन के लिए हमने साइन लिखा और 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 20 लिख सकते हैं। घटाइएगा तो आपके पास 70 आ जाएगा। यहाँ देखिए ये तो आपका कॉस का कॉस ही रह गया और ये आपका फॉर्मूला है, आपको पता है साइन 90 चेंज होकर कॉस में, जो थीटा यहाँ रहता है वो इन्हीं के साथ ये थीटा आपका आ जाता है। ये फॉर्मूला ही है आपका। चलिए ये देखिए cos 20 का cos 20 ही हो गया। ये देखिए साइन 90 चेंज होकर किसमें, cos में, और जो ये थीटा है 20 डिग्री, वो थीटा 20 डिग्री इनके साथ भी आ जाएगा। ये तो आपका वही है 10 का 10। cos 20 ऊपर भी cos 20 यहाँ पे भी कैंसिल, दोनों एक एक बार में, ये भी cos थीटा ये भी cos थीटा, ये भी एक एक कैंसिल। तो यहाँ से कैंसिल होकर 1 प्लस का प्लस, यहाँ भी कैंसिल होकर 1 और एक आपका हो गया 2। ये इसका आंसर है, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपका दूसरा भी आपका क्वेश्चन देखिए, 3 साइन 62 डिग्री बटे कॉस 28 डिग्री माइनस सेक 42 डिग्री बटे कॉस सेक 48 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको फिर से वही करना है, कोण को आप सेम रखिए, या तो दोनों को 28 में चेंज कर दीजिए यहाँ से, या तो दोनों को 62 में। यहाँ से भी आप इन दोनों को या तो 42 में या तो 48 में, वो आपकी मर्जी है। हमने क्या किया, यहाँ से दोनों को 62 में हम चेंज कर दिए हैं और यहाँ से दोनों को हमने 42 में चेंज कर दिया। वो आपकी मर्जी है, आप जैसे मन हो वैसे आप कर सकते हैं। 3 साइन 62 हमने इसको देखिए ब्रेक किया है, तो cos का cos हो गया और 28 को आप लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 62, घटाइएगा तो 28 तो आपके पास आ ही जाएगा। फिर ठीक उसी तरीके से सेक 42 का सेक 42 है, कॉसेक का हमने कॉसेक लिखा और हमने 48 को हमने ब्रेक कर दिया, 90 माइनस 42 घटाइएगा तो 48 आपके पास आ जाएगा। तो 3 साइन 62 का 3 साइन 62 हो गया। ये देखिए चेंज होगा, cos 90 चेंज होकर किसमें, साइन में, और ये जो थीटा जो है आपका 62 डिग्री, वो थीटा आपका इसके साथ आपका आ जाना है।
ये सेक 42 का सेक 42 है। ये देखिए कौसेक 90 चेंज होता है किसमें, सेक में, आपने पढ़ रखा है। और जो थीटा यहाँ पर है 42 डिग्री, वो थीटा आपका इनके साथ भी आ जाएगा। देखिए ऊपर भी साइन 62, नीचे भी साइन 62, दोनों कैंसिल हो जाएगा। 1 सेक 42 ये भी आपका कैंसिल होकर 1, तो यहां से बचा आपके पास 3, ये माइनस, यहाँ पर से 1, 3 माइनस 1 2। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जो आपको इस बार सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि दोनों पार्ट जो है वो आपका सही है। देखिए क्वेश्चन में 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा आपको लाना है। ये देखिए एक फॉर्मूला ही है, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। tan को आप इक्वल के दूसरी तरफ फेंक दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पहले 1 है, पहले 1 लिखे, ये tan स्क्वायर माइनस में इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो आ जाएगा आपका प्लस में, प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो हमने इसकी जगह पे वही लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा। बाकी cos थीटा का cos थीटा, और ये तो आपका फॉर्मूला ही है, cos 90 चेंज होकर साइन में ये थीटा है, तो इसके साथ भी आपका थीटा आ जाएगा, तो ये चेंज होकर हो गया आपका साइन थीटा। ये देखिए आपने एक और फॉर्मूला पढ़ रखा है, cos थीटा इंटू सेक थीटा का प्रोडक्ट क्या होता है 1, साइन इंटू कोसेक 1, cos इंटू सेक 1, tan इंटू कॉट 1। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका स्क्वायर है, आप ये कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो स्क्वायर कर दीजिएगा तो इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक को यहीं पे रहने दीजिए और cos को इक्वल के दूसरे तरफ फेंके, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, cos स्क्वायर यहाँ पे गुना में है, इस तरफ आएगा तो आपका हो जाएगा भाग में, मतलब नीचे। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 + cos स्क्वायर थीटा, हमने वही लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 + cos स्क्वायर थीटा, और ये आपका जो जैसा था आपका वैसा, सेम टू सेम। देखिए cos स्क्वायर है, मतलब cos 2 बार लिखा गया होगा, तो हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर को हटाकर cos थीटा इंटू cos थीटा हम लिख देते हैं। ऐसा तो लिख ही सकते हैं जब 2 बार है तो। यहाँ देखिए एक cos तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर से क्या बचा, सिर्फ साइन थीटा, नीचे क्या बचा, ये cos थीटा, हमने इन दोनों को वही लिख दिया, साइन थीटा बटे cos थीटा। और ये भी आपका फॉर्मूला ही है किसका, tan थीटा का, tan थीटा का फॉर्मूला था साइन थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा ही लाना था, ये क्वेश्चन प्रूव हुआ। तो चलिए देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 27। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, cos a इंटू cos 90 माइनस a माइनस साइन a इंटू साइन 90 माइनस a बराबर क्या लाना है, 0। ये भी आपको प्रूफ करना है। देखिए cos a का cos ही रह जाएगा, यहाँ गुना है, और ये आपका देखिए cos 90 चेंज होकर साइन में, और जो a है वो इनके साथ आपका आ जाना है, तो साइन है फॉर्मूला ही है, माइनस था उसका माइनस ही है, साइन का साइन ही है। देखिए साइन 90 चेंज होकर cos में, जो इसके साथ a रह जाएगा वो आपका ये भी a ही आ जाएगा, फॉर्मूला ही है आपका ये भी। अब देखिए जो चीज यहाँ पर है वही चीज आपका यहाँ पे भी, लेकिन बीच में साइन क्या है, माइनस है, सेम टू सेम है। मतलब देखिए 2 - 2 करेंगे तो क्या रिजल्ट, 0, a - a करेगा तो रिजल्ट क्या, 0। ठीक उसी तरीके से ये भी है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, घटाना है तो ये भी घटा के क्या लाइएगा आप, 0 0 ही लाना था, प्रूव हो गया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का एक, जो आपको प्रूफ करना है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है ABC, जिसमें cot a + b बराबर क्या लाना है आपको, tan c बटे 2। चलिए एक हमने त्रिभुज बना लिया है ACB। त्रिभुज में आपको पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, चाहे कैसा भी त्रिभुज हो। हमने क्या किया है, हमने वही प्रॉपर्टी का यूज किया है, और हमने यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि 2 है, 2 से भाग दिया गया है, यह 2 अपने मन से तो नहीं ला सकते, तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हमने कर दिया इस तरफ, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, तो हमने इसमें भी 2 से भाग दे दिया और हमने इसमें भी 2 से भाग दे दिया। ऐसा आप कर सकते हैं, कोई भी काम बराबर के दोनों तरफ, ये चीज आप कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए दूसरा जो काम है, a + b एक साथ रहना चाहिए और c अलग रहना चाहिए, तो हमने बस वही किया, a + b के साथ हमने 2 लिखा और c के साथ भी हमने 2 लिखा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप ये जोड़िएगा ना तो वापस आप यहीं पे आ जाइएगा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हो गया, और इसको तो आप कैंसिल करें 2 से 1 बार में और 2 से जाएगा 90 बार में, तो ये आ गया आपका पास 90। देखिए क्वेश्चन में देखेगा तो a और b एक साथ है और c अलग है, तो c को हमने कर दिया दूसरे तरफ, a + b बटे 2 को इसी तरफ हमने रहने दिया है, पहले 90 था हमने 90 रखा, c बटे 2 का साइन है यहाँ पर प्लस में, इक्वल के दूसरे तरफ आ जाएगा तो आ जाएगा आपका -c बटे 2। तो a + b बटे 2 का मान आ गया 90 - c बटे 2। अब आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या था आपके पास, cot a + b/ 2, हमने वही लिख दिया है। देखिए तो a + b बटे 2 के जगह पे आप 90 - c बटे 2 लिख सकते हैं, अभी तो हम लाए तो बस हमने वही लिखा है।
और अभी आपका वही फॉर्मूला है जो अभी आपके सामने था। देखिए आपने पढ़ रखा है cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। देखिए cot 90 चेंज होकर tan में, ये जो थीटा रहता है वो इनके साथ आपका आ जाता है। बस वही चीज यहाँ पे cot 90 चेंज होकर tan में, ये जो थीटा है वो यहाँ पे आ जाएगा c/2। यही तो लाना था, प्रूव हुआ ये क्वेश्चन आपका। तो देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन है 28 का दूसरा, काफी हद तक सिमिलर। cos b प्लस c/2 बराबर क्या लाना है आपको sin a/2। फिर से वही चीज है, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। हमने वही किया, लेकिन देखे क्या है नीचे 2 है, हमने भी करे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो इसमें भी देखिए 2 से भाग दे दिया और 180 में भी हमने 2 से भाग दे दिया। इस बार जो आप देख सकते हैं कि b और c आपका एक साथ है और a आपका अलग है, तो हमने इस बार a के साथ हमने 2 अलग कर दिया और b प्लस c के साथ भी हमने 2 अलग कर दिया, ताकि मेरा क्वेश्चन जो कह रहा है वो रूल फॉलो हो सके। ये 2 से 1 बार में, 2 से कितना बार में 90 बार में, तो ये आपका आ गया 90। b और c एक साथ रखिए और a/2 को दूसरे तरफ भेजिए, तो b प्लस c का आपका यही रह जाएगा। पहले 90 लिखिए और a/2 का साइन है प्लस में, इक्वल के दूसरे तरफ आएगा तो हो जाएगा आपका माइनस a/2। ये आ गया। अब आइए आप क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके पास क्या था, cos b प्लस c/2। तो cos b प्लस c का मान क्या है मेरे पास 90 माइनस a/2, तो हमने इसकी जगह यही लिख दिया 90 माइनस a/2। और ये आपका फॉर्मूला ही है, cos 90 चेंज होकर साइन में, देखिए cos 90 माइनस थीटा चेंज होकर होता है किसमें, साइन थीटा में। cos 90 चेंज होकर साइन में, ये जो थीटा वो थीटा आपका यहाँ पे वही चीज। देखिए cos 90 चेंज होकर साइन में और ये जो थीटा है a/2 वो इसके साथ आ जाएगा, यही तो लाना था, प्रूव हो गया। देखिए 28 में 1 2 के बाद 3 4 और 5 भी है, वो भी आपका सेम टू सेम क्वेश्चन है डिट्टो। अगर आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, वो भी आपका ठीक उसी तरीके से बनेगा, तो मैंने वो नहीं बताया है। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। खैर हम लोग आगे देखते हैं, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 29। एक अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 थीटा थीटा माइनस 6 क्या है, न्यून कोण है। ये आपका पहले बात दिया हुआ है, ठीक है, ये न्यून कोण है। और दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चन में ये कि साइन 3 थीटा बराबर है cos थीटा माइनस 6 के, और सिद्ध क्या करना है आपको कि थीटा का मान कितना होगा 24 डिग्री होगा, ये सिद्ध करना है आपको। देखिए सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि न्यून कोण क्या होता है। देखिए न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा, ऐसा जो भी कोण होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो 1 डिग्री से लेकर, इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक आप बोल सकते हैं। हालांकि दशमलव में और आगे भी जा सकता है, 89.5 89.6 कुछ भी, 90 से छोटा होना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप एक इंटीजर में अगर आप देखेंगे तो 1 डिग्री से लेकर नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या में अगर आप देखेंगे तो 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक के कोण को आप क्या कहिएगा, न्यून कोण, क्योंकि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए न्यून कोण क्या होता है। अब देखिए दूसरी चीज जो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, साइन 3 थीटा बराबर cos थीटा माइनस 6। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको आप। देखिए हमने क्या किया है कि साइन 3 थीटा को हमने लिख दिया cos 90 माइनस 3 थीटा, ठीक है। क्यों लिखा है हमने, क्योंकि देखिए cos 90 आपका चेंज होकर हो जाएगा किसमें, साइन में, और ये जो थीटा जो रहता है वो इनके साथ आपका आ जाता है। तो देख सकते हैं आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए अगर हम cos 90 माइनस थीटा लिखते थे, जो फॉर्मूला था आपका, तो cos 90 चेंज होता था आपका साइन में और ये जो थीटा रहता था वो इनके साथ आ जाता था। ये वही चीज अभी भी हम लिख रहे हैं। देखिए cos 90 माइनस 3 थीटा है, तो cos 90 को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, साइन में, और ये जो थीटा है वो इनके साथ आ जाएगा। तो देख सकते हैं साइन 3 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 3 थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको आप समझिएगा। तो साइन 3 थीटा को हमने लिख दिया है cos 90 माइनस 3 थीटा, आप ऐसा लिख सकते हैं, और इसको हमने जस का तस हमने कर दिया है। ये देखिए अब यहां से सिर्फ आपको कंपेयर करना है, तुलना करना है, इस तरफ भी cos में है, इस तरफ भी cos में है। तो ऐसे केस में ये मान और ये जो मान है, कोण का मान जो है वो आपका आपस में बराबर हो सकता है, क्योंकि ये भी cos के साथ है और ये भी आपका cos के साथ है, और बीच में साइन किसका है, बराबर का। तो हमने बस वही किया, हमने सिर्फ अपने काम की चीज लिखी है,
ये वाला 90 माइनस 3 थीटा और थीटा माइनस 6। कॉस का हमको यहाँ पे कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमको निकालना क्या है, कोण निकालना है। तो इसलिए हमने केवल थीटा वाला पोर्शन लिखा है, क्योंकि दोनों आपका आपस में बराबर भी है। अब यहां से देखिए क्या करिए, थीटा वाले को हमने एक साथ रखा है और जो नंबर वाला है वो हमने एक साथ रखा है। पहले यहाँ थीटा था, हमने थीटा लिख दिया। ये थीटा आपका है माइनस में, इक्वल के दूसरे तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, +3 थीटा। 90 पहले था, हमने पहले लिखा, ये देखिए 6 माइनस में है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा आपका प्लस में। 90 और 6 96, इसको जोड़िएगा 4 थीटा। 4 और थीटा में रिलेशन गुना का, इक्वल के इस तरफ लगेगा तो भाग में आ जाएगा। यहाँ थीटा बच जाएगा अकेले। 4 से 1 बार में, 4 से 24 बार में थीटा का मान 24 डिग्री है, तो आपको लाना था, प्रूव हो गया। देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन है आपका दूसरा भी। sin 3 थीटा बराबर दिया हुआ है cos थीटा। इस बार थीटा का मान आपको लाना है कितना, 18 डिग्री। देखिए तो इस sin थीटा को आप ये लिख सकते हैं, बिल्कुल। देखिए cos 90 माइनस 3 थीटा अगर आपके पास ये है, तो cos 90 को क्या लिख सकते हैं, साइन, और ये जो थीटा है वो इनके साथ आपका आ जाएगा। फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा। cos 90 चेंज होकर साइन में, ये थीटा इनके साथ, तो बस वही चीज है यहाँ पर। तो sin 3 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 3 थीटा लिख सकते हैं। बस हमने वही किया, sin 3 थीटा को हमने ये लिखा है 90 माइनस थीटा। इसको हमने सेम ही रहने दिया, क्योंकि cos यहाँ भी चाहिए, cos यहाँ पे भी चाहिए। अब दोनों cos में है, तो इसके जो दोनों कोण है, इन दोनों कोण को आप आपस में बराबर कर सकते हैं, तुलना करके कंपैरिजन रूल आप इसको बोल सकते हैं। तो 90 माइनस 3 थीटा बराबर 2 थीटा आपका हो गया। यहाँ से 2 थीटा लिए, यहाँ से 90 माइनस 3 थीटा लिए। थीटा को हमने एक साथ रखा, 90 यहीं पर आ गया। 2 थीटा पहले था तो पहले लिखिए, 3 थीटा का साइन है माइनस में, इक्वल के दूसरे तरफ जाएगा तो साइन चेंज होकर हो जाएगा प्लस में, तो +3 थीटा हो जाएगा। 90 और ये दोनों जुड़ गया, आपका हो गया कितना, 5 थीटा। 5 और थीटा में रिलेशन है गुना का, 5 इक्वल के इस तरफ आएगा तो गुना से आ जाएगा आपका भाग में, मतलब नीचे लिख सकते हैं। 5 से आप इसको काटेगा 1 बार, 5 से जाएगा 18 बार में, तो थीटा का मान 18 डिग्री, यही तो लाना था, आ गया। चलिए देखते हैं 29 का 3 एग्जाम का पूछा हुआ ये आपका क्वेश्चन है। देखिए cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर √2 sin थीटा ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा बराबर क्या लाना है आपको, cot थीटा का आपको मान चाहिए। अब देखिए cot थीटा का आपको मान चाहिए, तो cot थीटा का कुछ फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान पहले बात तो रखना पड़ेगा। cos थीटा बटे sin थीटा, मतलब ये हुआ कि cos बटे sin चाहिए आपको, तभी आप cot का मान ला सकते हैं। या तो आप tan का भी मान आप यहाँ पर से ले, जो tan का मान होगा उसी को आप पलट दीजिएगा, रिवर्स कर दीजिएगा, तो cot भी आपका आ जाएगा। आप दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। हम फिलहाल सीधा सीधी कर रहे हैं, हमको cot चाहिए तो हम cot में ही हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन था। हमें क्या चाहिए, cos थीटा बटे sin थीटा चाहिए। sin बटे में चाहिए, बटे में मतलब भाग में। हमने क्या किया, वही चीज फॉर्मूला फॉलो करे, इसीलिए हमने क्या किया, दोनों तरफ sin से हमने भाग दे दिया। देखिए इसमें भी हमने sin से भाग दे दिया, तो दोनों तरफ करें तो यहाँ पे भी हम sin से भाग देंगे, और इसमें भी हमने sin से भाग दे दिया। बस ऐसा कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। देखिए sin और sin कैंसिल, तो यहाँ से तो बचेगा आपका 1, और ये रहा आपका फॉर्मूला ही है, cot थीटा का है। cot थीटा का फॉर्मूला ही होता है क्या, cos थीटा बटे sin थीटा, तो इसके जगह पर हमने cot थीटा लिख दिया। यहाँ से तो कैंसिल होकर बचेगा क्या आपका 1, ये √2 ही, और ये तो आपका फॉर्मूला ही है cot थीटा का, तो इसके जगह पे हमने लिख दिया cot थीटा का। अब cot थीटा आपको दिख रहा है, तो cot थीटा दिख रहा है, तो दोनों cot को आप एक साथ ही रखिए। तो 1 को हमने 1 ही रहने दिया, पहले √2 cot थीटा था, तो हमने पहले √2 cot थीटा हमने यहाँ पे लिख दिया। इस cot थीटा का साइन प्लस में है, इक्वल के दूसरे तरफ फेंकिएगा तो हो जाएगा आपका माइनस cot थीटा। देखिए यहाँ भी cot है, यहाँ पे भी cot है, आप दोनों cot को पहले आप कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन आप ले लीजिएगा। तो कॉमन हमने ले लिया। देखिए यहाँ से आपने cot को आपने बाहर निकाले, तो क्या बचा, सिर्फ आपका √2। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा आपका √2, क्योंकि इसको तो आपने बाहर निकाल लिया है, तो हमने यहाँ पे लिखा √2, माइनस का माइनस। यहाँ पर हमने cot बाहर निकाल लिया। देखिए कुछ नहीं है तो उसके साथ आप 1 तो लिख ही सकते हैं, 1 लिखने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने यहाँ पर से ये cot हमने बाहर निकाले, तो बचा क्या यहाँ पर सिर्फ 1, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1। ठीक है, cot का मान चाहिए, लेकिन आपको 1 था, 1 आप यहाँ लिखिए। ये देखिए ये जो है cot के साथ किस रिलेशन में है, गुना में, कुछ नहीं, ये ब्रैकेट में मतलब गुना में है आपका। तो इस तरफ लेकर आइएगा तो आपका आ जाएगा भाग में। तो 1 बटे √2 - 1, ये आ गया आपका cot का।
लेकिन बटे में मतलब हर में कभी भी आपका अंडर रूट वाला टर्म में आंसर नहीं रहता है। अगर आप यहां तक करके छोड़ दीजिएगा तो गलत नहीं है, लेकिन एग्जाम में यहां तक छोड़ने के कारण आपका 1 मार्क्स आपका काटा जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन मतलब हर परिमेयकरण आपको करना पड़ेगा। हमने बस वही किया है, 1/√2 - 1 था और हमने इसका क्या कर दिया है, हर परिमेयकरण। हर परिमेयकरण के लिए आपको हम बता चुके हैं कि गुना करना पड़ता है। जो यहाँ पे रहता है वही चीज लिखते, बस साइन चेंज कर देते हैं। माइनस है तो हमने प्लस लिखा है, और अगर सपोज यहाँ प्लस रहता तो हम माइनस में लिखते हैं। रैशनलाइजेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पिछले कुछ क्वेश्चन में मैंने इस चीज को बताया भी है। तो माइनस था तो हमने कर दिया +1, जो ऊपर गुना करते हैं वही नीचे से भी गुना करते हैं। इसी को कहा जाता है हर परिमेयकरण। देखिए ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर ये दोनों सेम ही है, इसको और इसको अगर आप कैंसिल कर दीजिएगा तो बचेगा आपका फिर से आपका वही 1/√2 - 1, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ये देखिए ऊपर तो आपका 1 है तो इसको आप 1 से गुना करिएगा तो ये तो वही रहना है, चेंज तो होना नहीं है। लेकिन ये देखिए आपका एक फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b इन द ब्रैकेट a - b। पिछले कुछ चैप्टर में बहुत ये फॉर्मूला यूज किए हैं, a + b a - b। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, देखिए है ना यही फॉर्मूला। तो a + b के जगह पे क्या लिख सकते हैं, a² - b²। a हम किसको करें, √2 को, तो √2 हमने लिख दिया। a पे स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर दे दिया, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस दे देंगे। फिर चाहिए b हम कर रहे हैं 1 को b पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर दे दिए। यहाँ तो cot थीटा का cot थीटा ही रहना है। ये आपका √2 + 1 √2 + 1, ये √2 पे स्क्वायर है, मतलब ये हुआ। यहाँ पे देखिए √2 को आप 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, और इसको आप लिख सकते हैं 2 × 2 ऐसे भी तो आप लिख ही सकते हैं। और √2 मतलब वर्गमूल में अगर किसी का जोड़ा लग जाता है तो उसके लिए सिर्फ आप 1 लिखते हैं। तो ये वाला हो गया, हम केवल एक ही हमने 2 यहाँ पे लिख दिया। हमने इसके लिए वही लिखा है 2, ये माइनस और 1 का स्क्वायर तो आपका 1 ही रहना है। 2 में से 1 घटेगा तो 1, यही cot थीटा का रिजल्ट आ जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका ये भी। cos थीटा बटे sin 90 - थीटा प्लस sin थीटा बटे cos 90 - थीटा बराबर लाना है आपको 2, सिद्ध करना है आपको। तो ये cos थीटा को हमने cos थीटा ही रह दिया, sin 90 चेंज होकर cos में जो थीटा इनके साथ फॉर्मूला ही है आपका cos थीटा हो जाएगा। sin थीटा का sin थीटा, ये भी cos थीटा चेंज होकर sin में जो थीटा है आपका यहाँ पे, ये भी फॉर्मूला ही था आपका। ये cos ये भी cos, रिजल्ट 1, ये sin ये भी sin कैंसिल होकर ये भी 1, यहाँ से ये 1, यहाँ से 1, 1 और 1 आपका 2, ये लाना था, प्रूव हुआ। एग्जाम का क्वेश्चन है। 30 का दूसरा, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम का पूछा जा चुका है। देखिए sin थीटा बटे sin 90 - थीटा प्लस cos थीटा बटे cos 90 - थीटा बराबर क्या आपको सिद्ध करके लाना है, sec थीटा × cosec थीटा। देखिए sin को sin ही रहने दिया, ये तो फॉर्मूला है आपका cos थीटा में, sin 90 चेंज होकर cos में, ये जो थीटा इनके साथ फॉर्मूला है आपका। cos थीटा का cos थीटा ही रह गया है, cos 90 चेंज होकर sin में, और ये आपका थीटा का थीटा फॉर्मूला है आपका ये भी। अब देखिए यहां से आपको क्या करना है, भिन्न का जोड़ है। हमने यहाँ से एलसीएम लिया, cos थीटा और sin थीटा का आपका वही होगा, cos थीटा का sin थीटा दोनों साथ में आपका रह सकता है। और इसको हम क्या करते हैं, इसके साथ हम भाग देते हैं। देखिए अगर आप भाग दीजिएगा cos थीटा × sin थीटा, इसमें किसे भाग देना है, इस cos थीटा से भाग देना है। cos cos कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ sin थीटा। और जो आता है रिजल्ट हम उसको अंश के साथ क्या करते हैं, गुना करते हैं। आया था sin थीटा, यहाँ पे भी sin थीटा, दोनों गुना होकर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ पर लिख दिया sin स्क्वायर थीटा। सेम चीज यहाँ पे भी, जो इसके साथ हम भाग करेंगे तो क्या था आपके पास, cos थीटा × sin थीटा। इस बार भाग देना है किससे, इस sin थीटा से, sin sin कैंसिल, इस बार बचा आपके पास cos थीटा। जो रिजल्ट आता है उसको हम अंश के साथ क्या करते हैं, गुना, भिन्न का जोड़ का ये बेसिक सा रूल है। तो cos को cos के साथ गुना कर देंगे तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये तो फॉर्मूला ही है आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। तो हमने इसकी जगह पे वही लिख दिया 1, और ये आपका 10 का 10। अब यहां से हमको जो चाहिए वो अभी भी मेरे पास नहीं आया है। हम क्या करते हैं, इसको हम सेपरेट कर देते हैं। 1 को आप इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं, 1/cos थीटा × 1/sin थीटा। इसे लिखने में कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, क्योंकि 1 × 1 ही आ जाएगा। cos थीटा × sin थीटा, यहाँ पे भी आपका वही है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं, तोड़ करके, ब्रेक करके, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये देखिए जो आपका फॉर्मूला है आपने पढ़ रखा है, cos थीटा × sec थीटा का मान क्या होता है, 1। यहाँ पे क्या है, 1/cos, तो cos को इक्वल के दूसरे तरफ फेंकिए, यहाँ पे बच जाएगा आपका sec थीटा। ये cos देखिए गुना में है, इन दोनों साथ है ना रिलेशन गुना का, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा आपका भाग में।
1 बटा cos थीटा का मान क्या आया, sec थीटा, तो हमने इसकी जगह पे लिख दिया sec थीटा। ठीक उसी तरीके से ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, sin थीटा इनटू cosec थीटा का मान होता है 1, तो 1 बटे साइन को इक्वल को दूसरे तरफ फेंकिए, यहाँ पे बच जाएगा आपका cosec थीटा, साइन और cosec में रिलेशन है गुना का, इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा आपका भाग में, तो 1 बाई साइन थीटा का मान क्या आता है, cosec थीटा, तो इसके जगह पे हमने वही लिखा है cosec थीटा, यही तो लाना था, प्रूव हो गया। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 31, ये भी आपका एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। cos 70 बटे साइन 20 प्लस cos 69 बटे साइन 31 माइनस 8 cos स्क्वायर 60 डिग्री है बराबर 0 आपको लाना है। देखिए पहली बात हमने क्या कहा है कि दोनों को कोण को आप कोशिश किए सेम, या तो आपकी मैंने 70 में कर दिया, या फिर दोनों को 20 में। ठीक उसी तरीके से इसको या तो दोनों 59 में या तो दोनों 31 में, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड कर रहा है। हम दोनों को यहाँ पर 70 में चेंज करें तो cos 70 को हम cos 70 में ही रख रहे हैं, साइन को साइन लिखे, 20 को आप 90 माइनस 70 लिख सकते हैं, घटाइएगा तो 20 तो आपका आ ही जाना है। इस बार हम इसको दोनों को 59 में चेंज करें तो इसको हमने कुछ नहीं किया, 31 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 59 घटाइएगा तो वो भी आपका 31 आ जाएगा। माइनस है -8, रिलेशन तो गुना का है तो गुना का ही दीजिए। cos 60 का मान होता है 1/2, मान सारणी में आप लोगों ने पढ़ा था, तो cos 60 का मान 1/2, cos का स्क्वायर है तो इस पे भी हमने दे दिया स्क्वायर दे दिया। ठीक है, अब यहां से देखिए cos 70 का cos 70 फॉर्मूला ही है, sin 90 चेंज होकर cos में जो थीटा रहता है वो उनके साथ, तो 70 था 70 हमने लिख दिया यहाँ पे, cos 59 sin 90 चेंज होकर cos में, यहाँ जो थीटा है वो इनके साथ हम लिख देंगे, थीटा यहाँ पर 59 है तो यहाँ पे 59 लिख दीजिए। माइनस का -8 है, गुने है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर दोनों पे तो दोनों का आप स्क्वायर कर दीजिए, 1/4 आ जाएगा। cos 70 कैंसिल, यहाँ से तो 1, cos 59 कैंसिल, ये भी 1, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, यहाँ से 1 प्लस यहाँ से भी 1 माइनस यहाँ से 2, 1 और 1 2 माइनस 2, रिजल्ट आपका 0। ये प्रूव हुआ ये क्वेश्चन आपका। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। आप अपने डाउट्स हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। भारतीय भवन के मैथ्स से कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहे तो आप हमें बता सकते हैं, आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास का फायदा उठा सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।